हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम पे हमारा एक स्टडी ग्रुप है जो स्क्रीन पर आप सामने देख सकते हैं @study36cg के नाम से। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम संबंधित सारे क्विज या सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। तो हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये प्रीलिम फैक्ट इसका अगर मैं बताऊं तो 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी और तब से हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगर इसे पहली बार मनाने की बात करें तो ओलंपिक दिवस को पहली बार 1948 को मनाया गया था, जिसमें 9 देशों ने अपने अपने देशों को इस दिन को मनाया था अपने अपने देशों में इस दिन को मनाया था। अगर 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो यह जुलाई 2020 में आयोजित किए जाने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और जापान ने पहली बार 1964 में ओलंपिक की मेज़बानी की थी और इस बार फिर से सेकेंड टाइम जापान ही इसकी मेज़बानी करेगी। तो जापान टोक्यो में है और स्टार्ट ये होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। तो टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के अगर शुभंकर या थीम की बात करें तो मिराइटोवा और सोमेती नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की बात करें फ्रेंड, तो आईओसी द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉशन में है और इसकी स्थापना पियरे डी कुबर्टिन और डिमित्रियोस विकेलस के द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी। 23 जून की ही बात करें फ्रेंड, तो 23 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को प्रस्ताव 57 बाय 277 को 20 को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि समाज के विकास के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्यों को युवा पीढ़ी समझ सके और आगे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। स्वामित्व की बात करें या स्वामित्व क्या है फ्रेंड, तो यह एक स्कीम है। असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें या इम्पोर्टेंट बिंदु देखें तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और असम सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास के सहयोग से लागू की जाएगी। स्वामित्व योजना की बात करें फ्रेंड, तो यह योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। यह उन गांवों के घर मालिकों को रिकॉर्ड का अधिकार प्रदान करेगा जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में घर है। यह बदले में ग्रामीणों को बैंक से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने में सक्षम करेगा। हम येलो गोल्ड 48 की बात करें फ्रेंड, तो भारत में पीला तरबूज व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बायर ने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में येलो गोल्ड 48 नामक पीले तरबूज को व्यावसायिक रूप में पेश किया गया था। तभी जो एग्जाम में आ सकता है कि पीला तरबूज व्यावसायिक रूप से कहाँ पेश किया गया था या कब पेश किया गया है या इसका नाम क्या है, तो येलो गोल्ड 48 इसका नाम है और ये जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बायर ने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में इसे व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की बात करें तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड कि अगर परिवार में से कोई भी एक सदस्य कोविड के कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना उसे दिया जाएगा, उसे प्रदान किया जाएगा।
इसकी मुख्य बिंदु देखें फ्रेंड, तो समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और उन परिवार को भी 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया है। कृषि समझौता के लिए भारत और फिजी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि और ये चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के बीच कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर इंपॉर्टेंट बिंदु या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें फ्रेंड, तो भारत और फिजी आपसी सम्मान, सहयोग और मजबूती संस्कृति और लोगों के संबंधों पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन ने फिजी और प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव को और बढ़ावा दिया है। इसी की तर्ज पर इस MOU पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग और मजबूत होगा। तो फिजी एक कंट्री है फ्रेंड और भारत, इसके बीच अभी एक आपसी समझौता हुआ है जिस पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फिजी की यात्रा की और भारत के साथ और फिजी दोनों एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। फिजी द्वीप की बात करें तो फिजी द्वीप की जो PM है फ्रैंक बैनिमरामाजी। तो फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। तो फिजी है कि दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया द्वीप है। यह एक न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। फिजी हिंदी फिजी में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह फिजी की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह अधिकांश भारतीय मूल के फिजी लोगों द्वारा बोली जाती है। सुआ फिजी की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। तो फिजी की राजधानी सुआ है और वह सबसे बड़ा एक सिटी है। असम में लगाया गया दुनिया का पहला GM या जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़। तो आपको पता है कि रबड़ हम ट्री से पाते हैं, लेकिन अभी रबड़ बोर्ड ने असम राज्य में दुनिया के पहले GM जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फील्ड ट्रायल शुरू कर दिया है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड कि इस GM रबड़ को पुथुपल्ली कोट्टायम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसे गुवाहाटी में रबड़ पोर्ट के सरुतारी अनुसंधान फॉर्म में लगाया गया था। केरल सरकार द्वारा पर्यावरण पर इसे प्रतिकूल प्रभाव के कारण इसकी अनुमति देने से इनकार करने के एक दशक बाद रबड़ फोर्ड ने असम में GM रबड़ का फील्ड परीक्षण शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे ग्रुप को या हमारे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।